डू सब्सक्राइब। सुबह मुंह पे स्माइल लेके मैं निकलता हूँ बस में सापुतारा के लिए। रास्ते में मुझे कॉल आता है। जो होटल मैंने बुक किया था ऑनलाइन, उन्होंने मुझे डिच कर दिया था। ये सुनकर मैं निराश हो गया था। निराश बैठा देखकर साथ बैठी खूबसूरत लड़की ने मेरे को हिम्मत दी, मुझसे बात की और हार ना मानने का जज्बा दिया। तो मैं उतर गया वघाई, सापुतारा और वासदा के बीच में एक जगह जहाँ कोई होटल कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इसीलिए मैंने वासदा जाने का नक्की किया और घंटों वेट किया बस स्टैंड पर बस का। मैंने आजू बाजू बहुत देखा, पर बहुत देर वेट करने के बाद मेरे को मिलती है बस और मैं चल देता हूँ होटल की तरफ आराम करने। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ? कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अटक गया मैं तो यार। यहाँ गुजरात बर्बाद है भाई, बर्बाद है। बहुत देर के गुजर के ये होटल मिला, सहयोग। वहाँ जा रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा चल दिया भाई, बहुत ज़्यादा। और मेरे 500 रुपये भाई गायब हो चुके हैं। पता नहीं कैसे गायब हुए। मैं 2 ट्रेनें दो बसेस बदल के आया हूँ और मैं बस स्टैंड के पास रुका था बहुत देर के लिए। थोड़ी सी भीड़ थी बस चढ़ने के अंदर, उतरने के अंदर और चढ़ने के अंदर। तो पता नहीं भाई कहाँ गायब हो गए 500 रुपये। जेब में रखे हुए थे मेरे, मैंने बस वाले को देने थे, वो पैसे गायब हो गए 500 रुपये। ये है अपना भाई, कैसे खोलें? आते आपको दिख जाएगा ऐसा। भाई क्या सही रूम लग रहा है। ये अपना बैग। भाई बड़ी मेहनत करके आया भाई, बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और कोई होटल है ही नहीं आसपास, मिल ही नहीं रहा भाई साहब। सबसे पूछ लिया मैंने। बताता आपको ज़रा क्या हुआ मेरे साथ। चलो थोड़ा पसरते हैं। हाँ, बहुत सही है भाई। ये बिल्कुल मेमोरी फोम है, बिल्कुल मज़ा आ गया। ये खाना आ चुका है। खाने में काठियावाड़ी थाली मंगाई मैंने। पेट पूजा करने के बाद बताता हूँ कि दिस इज़ माई वर्स्ट डे इन गुजरात। भाई मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने के लिए आया था। इतना गंदा दिन ये होगा भाई, मैंने सोचा नहीं था यार। चलो बताऊँ मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। तो मैं उतर गया वघाई। भाई वघाई सबसे घटिया जगह है भाई इस गुजरात की, मेरे को लगता है ऐसा। अब क्या हुआ मेरे साथ वघाई के अंदर? वघाई के अंदर मैं उतरा, ठीक है। अब वहाँ पे भाई बस ही नहीं आ रही, वापस जाने की बस ही नहीं आ रही। पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ जा रही है बस। हम इसमें हर एक बस के पास जाके पूछ रहा हूँ कि ये इसकी बस है, ये इसकी बस है, ये इसकी बस है। मैं यहाँ पे मेरे को ऐसे जाना, वैसे जाना, वैसे जाना। हर एक बस के बंदे से, कंडक्टर से मैंने पूछ लिया, बस ही नहीं आ रही भाई साहब। तो फिर जो लड़की थी जो मेरे साथ पैसेंजर में बैठी हुई थी मेरी साथी, उससे जाके पूछा कि ये कैसा कैसे होगा। उसने और उसके भाई ने मेरी भाई साहब बहुत मेहनत की। उन्होंने बताया कि आप जाओ वासदा, आप जाओ वासदा, वहाँ जाके आपको होटल मिलेगा। मैं अभी होटल के अंदर, ये वाला होटल है, इसी के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे आना। और उसके बाद कल चले जाना सुबह सुबह सूरत के लिए। और फिर वहाँ से आपको जहाँ जाना वहाँ जाना जाना। भाई पता नहीं अपनी ही मस्ती में चलते हैं भाई बस वाले। बस होती है भाई साहब इतने टाइम की, ये बनाते थे उस टाइम को इतना ज़्यादा। जहाँ बस पहुँचने वाली थी 2 घंटे के अंदर, वहाँ उन्होंने पहुँचा दी 3-4 घंटे के बाद। भाई सूरत से सापुतारा का रास्ता मुश्किल से था मेरे ख्याल से। जब इन्होंने दिखाया था मेरे को, बोला कि हम पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे के अंदर, मैंने मान लिया। इन्होंने फिर बोला कि 3 घंटे के अंदर, मैंने वो मान लिया। फिर भाई उसके अंदर भी नहीं पहुंची, 4 घंटे 4.5 घंटे हो गए तब जाके पहुंची रात को। अब मैं रात को भाई साहब वहाँ घूम रहा हूँ, बहुत परेशान होकर बैठा हुआ हूँ कि वघाई डिपो के अंदर, बस डिपो के अंदर, कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। फिर आखिरकार उसने बताया लड़की के और उसके भाई ने कि आप जाओ वासदा, वहाँ जाके आप लो होटल। ये होटल में बैठा हूँ। अब उसके बाद जाऊँगा कल सुबह सुबह मेरे ख्याल से सूरत के लिए सीधा। वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं जाऊँगा सीधा दिल्ली। तो वैसे भाई बोलने का तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बोलते, गुजरात डेवलप्ड है। सिर्फ और मेन सिटीज़ के अंदर डेवलप्ड है। बस ये बताओ तो मैं क्या बोलूँ। वैसे बोलने का तो भाई बहुत मॉडर्न है, बहुत डेवलप्ड है, घंटा डेवलप्ड है ये गुजरात। हमारे इधर नॉर्थ में आकर देखो, वहाँ भाई साहब नुक्कड़ पे जो बेचते हैं ना चाय बीड़ी, भाई वो भी रखते हैं यूपीआई से। बताओ तो यहाँ इनकी किसी के पास यूपीआई नहीं है। मैं भाई एटीएम तलाश करो, एटीएम नहीं मिल रहा है। हाँ मेरे को यार, मैं गया था हिमाचल पूरा घूम चुका हूँ मैं, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ और उत्तराखंड घूम चुका हूँ।
जम्मू के साथ, जम्मू में घूम चुका हूँ। वहाँ पे भाई साहब बंदों के पास UPI है, आराम से मिल जाते हैं। मैं केदारनाथ गया था, उसके नीचे लेफ्ट में बहुत थोड़ा दूर, आप मान लो सोनप्रयाग के थोड़ा सा आसपास या उसके भी थोड़ा दूर ले लो, वहाँ पर भाई नुक्कड़ छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके पास UPI है, QR कोड है, बोलो कि लो जी स्कैन कर लो। भाई 5-5 रुपये के लिए तक यूज़ कर लेंगे बंदे, पर यहाँ के बंदों के पास भाई 50 रुपये बोलते जाओ ATM से निकाल के लाओ। अबे ATM से 50 रुपये निकल, भाई बहुत गाली खाने वाले काम कर रहे हैं यहाँ के बंदे। सीमित बताऊँ तो मैं, इनको लगता है पता ही नहीं है कि UPI भी यहाँ पे आ चुका है, ऐसे अभी कैश के अंदर जी रहे। और कार्ड की तो भाई बात ही मत करो। मैं कार्ड लेके आया था स्पेशली क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करने के लिए, सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर यूज़ हुआ है, कोई होटल में यूज़ ही नहीं हो रहा। भाई इतना बढ़िया होटल है ये, इतना बढ़िया होटल है, क्या बोलूँ मैं, बड़ा होटल है, अच्छी खासी फीस है इस होटल की, पर यूज़ नहीं हो रहा। कार्ड मशीन नहीं है इनके पास कार्ड मशीन है ही नहीं। ये है डिजिटलाइज भाई साहब। भाई मोदी जी मैं आपको बहुत मानता हूँ, पर गुजरात जहाँ से आपने शुरू की थी वहाँ पे आप बोलते हो बहुत डिजिटल है, बिल्कुल डिजिटल नहीं है। आके आप खुद देखो, करो तो अच्छा होगा। और एक लास्ट चीज़ सुन लो भाई, सही बता रहा हूँ मेरे भाई, इज्जत भाई बढ़ चुकी है हरियाणा रोडवेज़ के लिए। हरियाणा रोडवेज़ भाई है अपनी जहाज, सही बोलो तो जहाज है तो है, जहाँ पहुँचाना तो पहुँचाएगा टाइम से पहले। यहाँ गुजरात के अंदर भाई साहब ये बंदे मस्ती में चल रहे हैं अपनी। बस ड्राइवर भाई आराम से, कंडक्टर आराम से, हर थोड़ी देर बाद रुक के बाथरूम सुसु जो भी इनको मन कर रहा है वो कर रहे हैं भाई साहब। कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, अबे थोड़ी देर चलने दो बस को भाई। 15-15 मिनट बाद, 20-20 मिनट बाद रोक के भाई साहब बैठे होते हो तुम कैसे पहुंचोगे जल्दी। पर हरियाणा रोडवेज़ भाई साहब जहां पहुंचना है तुम्हें बस बता दो कहां पहुंचना है, वो कैसे भी पहुंचा देगा टाइम या उससे पहले। वो लेट नहीं करते भाई, उसके लिए इज्जत भाई बढ़ चुकी है हरियाणा रोडवेज़ के लिए, सही बताओ तो बहुत ज़्यादा। चलो थोड़ी भड़ास थी निकल चुकी है। अब कल निकलेंगे अपन सूरत के लिए, वहाँ से सीधा दिल्ली। अब देखते दिल्ली कैसे जाऊँगा मैं। मेरा मन तो कर रहा है भाई साहब कि जाके फ़्लाइट ले लो, और मैंने भाई कभी ना फ़्लाइट ली नहीं है। किसी को ठीक है बताना मत, खास करके पापा को। मैंने को बोला नहीं है कि मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैंने बुक करी है टिकट। अगर वो कैंसिल करूँगा, मुझे दिखा रहा है कैंसिल करने के सिर्फ 200 लगेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे रिफ़ंड। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिफ़ंड करवा लूँ और सीधा फ़्लाइट से ले आऊँ। फ़्लाइट सस्ती मिल रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो मेरे बजट के अंदर आ रही है। तो ज़्यादा नहीं, जो मैंने करी थी बुक टिकट वो थी 2500 के आसपास की, और फ्लाइट की टिकट है कुछ 3.5 के आसपास या फिर 3 के आसपास, मेरे को देखना पड़ेगा। तो पहली बार फ्लाइट में बैठूँगा, अगर मौका मिले तो कल फ़्लाइट ही ले लूँगा। तो मिलते हैं, बाय बाय कल। भाई रात को इस रूम का माहौल ऐसा हो जाता है भाई, क्या सही लग रहा है रे। ये सारी भड़ास निकालने के बाद मैं सो जाता हूँ। जाएंगे हम अहमदाबाद या तो सूरत, चलते फिर निकलते हैं इस होटल से। चलो, ये रहा भाई साहब होटल सहयोग। अरे होटल से निकल चुका हूँ मैंने इनसे पूछा कि पिकअप या फिर ड्रॉप की लोकेशन क्या है, कुछ आपके पास है सर्विस। मना कर दी सीधा यार। कल मैंने पूछा कि पिकअप कर लो भाई मेरे को यहाँ से, मैं दूर था 2 किलोमीटर, वहाँ से पैदल आना पड़ा मेरे को यहाँ पे। भाई इतना बड़ा होटल खोल के बैठे हैं, पिकअप ड्रॉप की लोकेशन तो कम से कम हो, सर्विस होनी चाहिए अच्छे से यार। अब जाना पड़ रहा है मेरे को 5 किलोमीटर चलने के बाद, वहाँ जा रहा हूँ मैं बस स्टेशन चल के। भाई ड्रॉप नहीं कर सकते, थोड़ा सा पैसे ले लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार। 5 किलोमीटर भाई, अभी हिल स्टेशन के ऊपर चलना पड़ेगा मेरे को। अरे और तो और जो बंदा बैठा है रिसेप्शन पे, उसने बोला हमारे यहाँ पे होम सर्विस है ही नहीं, सॉरी रूम सर्विस है ही नहीं, आपको खुद आके जो भी चाहिए वो लेना पड़ेगा। अबे तो होटल खोल के बैठे हो, रूम सर्विस नहीं है तो फ़ायदा क्या तुम्हारा। अबे बस, अरे चलो छोड़ो। और बस मिली, दिल्ली भाग के पकड़ता हूँ। बस पकड़ के मैं जाता हूँ सीधा सूरत। रास्ते में नदियाँ, हरियाली, बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा था, और साथ में एक प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था निराली। व्हाट अ यूनिक नेम। हमने बहुत बातें की और साथ में उनका बनाया घर का खाना भी खाया। 5-6 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जो भी कल घटा था मैं वो सब भूल गया था। निराली ने जाते हुए मेरे को एक बात कही थी, बी हैप्पी, एन्जॉय द लाइफ। निराली का स्टॉप आया और वो उतर गई। मेरे अहमदाबाद पहुंचते ही मेरे स्वागत के लिए आंधी आ गई थी। अहमदाबाद पहुंच के मैंने हॉस्टल बुक किया
जो बहुत ही वाहियात था। ऑनलाइन जो दिखा रहे थे और जाके देखा मैंने, बहुत ही अलग था। और यहाँ का इलाका इतना गंदा लग रहा था। जब भी आप बुक करो तो ध्यान रखना। इसीलिए मैं दूसरे हॉस्टल के लिए निकल लिया। अरे वो देखो, वो रहा अटल सेतु। कितना प्यारा लग रहा है, रंग बिरंगा। मैं पहुँचता हूँ दूसरे हॉस्टल। दिस वन इज़ गुड। सुबह बोरिया बिस्तर बांध के मैं निकलता हूँ अटल सेतु के लिए। अटल सेतु ब्रिज भाई बहुत ही बढ़िया बनाया है। यहाँ पर तो क्रूज़ भी चलती है। यहाँ का पानी भी बहुत ही साफ़ है। यहाँ चलने में मज़ा भी आएगा। ये रहा अटल सेतु ब्रिज, अटल सेतु। और साथ में ये यहाँ की नदी है भाई, बहुत क्लीन नदी है भाई साहब। केजरीवाल ने तो भाई कुछ नहीं करा वहाँ पे, सही बताऊँ तो मैं। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास इतनी क्लीन उसने लैंडस्केपिंग बोला था दिखाई ना कि देंगी। मैं बनाऊंगा झीलें, 70 झीलें भाई, बहुत क्लीन है, बहुत सही। चलते हैं थोड़ा पैदल पैदल एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ से लेंगे थोड़ा ऑटो वोटो। तब तक के लिए पैदल चलते रहो भाई साहब 2-3 किलोमीटर ऐसे। और पीछे अपना ब्रिज हो रहा ऐसे जगह में भाई, ऐसा चलने में मज़ा आता भाई इस चीज़ में। ऐसी खाली जगह, साथ में इतनी शांत जगह में और साफ़ सुथरी। वैसे ही बात है, ये जगह बेशक साफ़ सुथरी है, पर अहमदाबाद भाई, एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि अहमदाबाद तो दिल्ली कंपैरिजन नहीं है भाई इनका। दिल्ली भाई बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। अहमदाबाद तो भाई यहाँ आके नॉर्मली अगर तुम घूमोगे लोकल के अंदर भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना कचरा पड़ा हुआ है, अच्छे खासे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, सही बताओ तो। दिल्ली बहुत सही है भाई, हमारा दिल्ली बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा। दिल्ली की और अहमदाबाद की बराबरी नहीं हो सकती, दिल्ली बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। चलो फिर, चलो कम से कम एक अच्छी बात है, अपन लेके जा रहे हैं यहाँ से गुड मेमोरीज़। क्योंकि कल की वजह से, परसों तो भाई से मैं हो चुका था बिल्कुल दिमाग ख़राब, इसलिए मैं बहुत कुछ बोल दिया। पर कल उसने दिमाग बदल दिया मेरा। अच्छा है, गुड मेमोरीज लेके जा रहे हैं अपन सीधा अब दिल्ली। कोई ऑटो नहीं मिल रहा, न न रैपिडो मिल रही है बाइक वाली, तो मुझे कैब करनी पड़ी यार। अब कैब आ रही थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, बस 30 रुपये एक्स्ट्रा है। चलो फिर वेट करें कैब का। अब मेरे को पहुंचना तो है भाई साहब एयरपोर्ट टर्मिनल, देखें कैसे पहुंचते हैं। अब यार सब कैंसिल कर रहे हैं यार, ऑटो कैब, यहाँ पे ऑटो का मिल भी नहीं रहा, बाइक, सब कुछ भाई बंद कैंसिल कर रहे हैं। चाहे ओला हो, ऊबर हो, रैपिडो, सब कैंसिल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों यार, इनको कमाने का वो नहीं है क्या कुछ भी। अटल सेतु ठीक लगा मेरे को, बाकी फैसिलिटीज़ भाई है नहीं गुजरात के अंदर। अपना नॉर्थ ईस्ट ठीक है भाई फैसिलिटीज़ के लिए। रास्ते में एक भले अंकल मिलते हैं जिन्होंने मुझे आगे तक छोड़ दिया, जहाँ से मैंने ऊबर बाइक ली और निकल लिया एयरपोर्ट के लिए। अटल सेतु के इस साइड अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू डैट साइड। एयरपोर्ट पहुंच के मैं जाता हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल वेट करने के लिए। वेट करते करते मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। तो मैं चलता हूँ प्लेन में बैठने के लिए। ये रहे बाहर के नज़ारे। यहाँ एयर होस्टेस हमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देते हुए, स्ट्रैप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींच कर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे, नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सहयात्रियों की मदद करें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सुनाने के बाद प्लेन भर लेता है उड़ान। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये लोग कहते हैं उनको डर लगता रहता है, मुझे तो कोई डर नहीं लगा और इतने प्यार से उड़ाया, मज़ा आ गया। और थोड़ी ही देर में आ जाता है हमारा लंच, जो कि बिल्कुल फ्री था। 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम लैंड कर जाते हैं दिल्ली। अरे ये सारे बेवकूफ़ लोग खड़े हैं भाई, धक्का मुक्की कर रहे हैं इतनी। भाई आराम से 5 मिनट बैठ जाओ, आराम से। जल्दबाजी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से 5 मिनट लेट पहुंच जाना। IGI एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा था। इसे देखकर फिर मैं चलती है मेट्रो से अपने घर। अरे ऐसी मेट्रो तो मैंने देखी नहीं दिल्ली के अंदर, ये बाकी मेट्रो से बहुत अलग थी। गुजरात ट्रिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत ही चैलेंजेस मिले मेरे को, पर सबका सामना करके गुड मेमोरीज के साथ मैं जा रहा हूँ अपने घर। बाय। चलो आज ख़त्म हो गई मेरी ये सीरीज़। अगली कहाँ की ट्रिप वाले मेरे को कमेंट्स में बताओ, फिर चलते हैं वहीं पे। मिलते हैं फिर कभी ना कभी किसी न किसी और दिन। ओके।